In the above lines, poet just accuses the wind for making fun at weaklings. The weak one is just disturbed by the wind, and giving some examples of this, poet wants to refer the theme. For example, the poet says that the wind is very for the frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Everything crumbling. I mean feeble, weak one can be disturbed or can be distracted by the wind. कवि ये बताना चाहता है कि ये जो हवा है, ये तेज बहने वाली हवा डिस्टर्ब किसे करती है, नुकसान किसे पहुंचाती है, परेशान किसे करती है? तो जो कमज़ोर हैं, वीकलिंग्स को। अब ये कमज़ोर जो घर हैं, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, वो जो उसमें लकड़ियाँ लगी हुई हैं, बीम्स लगे हुए हैं घर के। राफ्टर मीन्स बीम्स ऑफ द हाउस, ऑफ द रूफ। तो इसको तोड़ सकती है वो हवा। क्रम्बलिंग वुड, इवन द हाउस मेड ऑफ वुड कैन बी disturbed or distracted by the wind. It is also crumbling bodies. Crumbling bodies से मतलब है वैसे लोग who are timid, who are mimic, who are mild, who are so much soft, and one who wants to get away from the problem. जो परेशानियों से बचकर निकलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वो परेशान करता है। In the same manner, the wind all of a sudden comes in our life, in our way. The disturbance and hardship also comes in the way of human being in such a way. परेशानियां भी हमारे जीवन में ठीक उसी तरह से आती हैं जिस प्रकार से हवा आ जाती है अचानक। हमें कुछ पता नहीं होता है, अचानक तेज हवा आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमें परेशानियों के बारे में पता नहीं होता है, पूर्व से कोई सूचना नहीं होती है। Priorly we are not informed that some type of trouble it will come in our way. ऐसा नहीं होता है कि हाँ कुछ परेशानियां आने वाली हैं, पता होता है। All of a sudden they come. ये अचानक आ जाती हैं, और आती हैं तो क्या करती हैं? जो कमज़ोर होते हैं, the crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts, they are devastated, they are disturbed or they are distracted by the wind, by the hardship of life, harness of life. All of a sudden wind comes, it destroys the houses and it leaves the people behind for facing the odd situations of life. उसी प्रकार से परेशानियां आती हैं, अचानक आती हैं, कुछ नष्ट कर देती हैं, कुछ बर्बाद कर देती हैं और हमें अकेला छोड़ देती हैं फिर उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए। तो ऐसे में द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ये विंड गॉड जो है, विंड को इसने गॉड कहा है, विंड गॉड इट विनोज, ये बहा ले जाती हैं। ऑल देम ऑल, किसको? देम ऑल किसके लिए? ये जितने भी कमज़ोर चीज़ें हैं जिसका एग्जाम्पल्स आपने पूर्व के लाइनों में देखा, फ्रेल और क्रम्बलिंग जो हाउस है, क्रम्बलिंग डोर्स है, क्रम्बलिंग राफ्टर्स है, क्रम्बलिंग बडीज है, क्रम्बलिंग लाइफ्स है, ये कमज़ोर हृदय, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर लोग और कमज़ोर घर। जिस प्रकार से कमज़ोर घर को हवा बर्बाद कर देती है, कमज़ोर लोगों को जीवन में आने वाली विसंगतियाँ, एडवर्सिटीज़, दे कम इन आवर लाइफ, दे जस्ट डिस्ट्रॉय आवर लाइफ एज वेल। ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इन द एबव लाइन्स यू सी द पोएट स्टेट्स दैट इट इज़ नॉट ए प्रॉपर वे to get rid of the odd situations of life. If you will request the wind not to come fast, it will not listen to your appeal. अगर आप हवा से ये कहें कि आप तेजी से मत बहो, तो क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो what should we do? हम लोगों को क्या करना चाहिए? What is the proper to do in this situation? ऐसी परिस्थिति में जब कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो उस समस्या को, इस बात का रोकर उसके सामने
हम उससे नहीं बच सकते। हम समस्या से अपील करके कि डोंट डिस्टर्ब मी, और वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इन लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, यू विल सी ए डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस you will have to face in your life, in your coming days. You can't appeal to the situations not to come in your way. आप ऐसा नहीं कर सकते उन परिस्थितियों को, जो एडवर्स सिचुएशंस आते हैं, जो विसंगतियां जीवन में आती हैं, कि आप नहीं आओ और वो आपकी बात, बिकॉज विंड इज इगोइस्टिक, वो अहंकारी है। इट विल नॉट लिसन टू यू, ये आपकी बात नहीं मानेगा। इट विल कम, इट इज क्वाइट सर्टेन दैट द विंड विल कम. When you are known to the fact that a day will come in your life when you will have to face the adverse situation of life, you should be ready to face it. Poet wants to say that one should be ready to face the adverse situation of life. यहाँ कवि, यहाँ पोएट ये बताना चाहता है कि आदमी को जिंदगी की विसंगतियों से लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए. He says, He will not do what you tell him. आप जो कहोगे वो नहीं करेगा. He यहाँ आया है विंड के लिए, वो ऐसा नहीं करेगा जैसा आप चाहोगे, जैसा कहोगे. So what should be done? क्या करना चाहिए? So come, आओ, let us build strong homes. We should build our homes strong. Firmly we should build up our houses. The foundation should be strong so that the wind cannot harm it. अपने घर को, उसके फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाएं, अपने दरवाजे को, अपने डोर्स को, ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, मजबूती से दरवाजे को लगाएं, दरवाजा मजबूत बनाएं, घर मजबूत बनाएं, ताकि ये विंड आपको परेशान ना कर सके, आपको डिस्ट्रॉय ना कर सके. इट कैन नॉट जस्ट क्रिएट ए र्यून बिफोर यू, आपके सामने किसी प्रकार की वो विध्वंसक गतिविधि ना कर सके. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी इन द सेम मैनर. Practice to firm your body, your mind, make the heart steadfast. अपने हृदय को और अपने शरीर को, physically and mentally both, you should be strong to face the situation. आपको ऐसा होना चाहिए फिजिकली भी और मेंटली भी कि आने वाली सारी कठिनाइयों को जीवन में हम ठीक से फेस कर सकें, बहादुरी के साथ उससे लड़ सकें. Make the heart steadfast. Do this. अगर ऐसा आप करोगे, and the wind will be friends with us. और ऐसा अगर हम कर पाए तो वही हवा जो हमारी परेशानी का कारण बनती है, the wind that creates a problem in our life will be friend of us. हम लोगों की वो मित्र हो जाएगी. वही हवा, अगर मजबूत घर में आप हैं तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा. जिस हवा के डर से ऐसा लगता है वो हमारे घर को तोड़ सकती है. तो परिस्थितियों से बचने के लिए अपने आप को परिस्थितियों के मुकाबले के लिए तैयार करना, उस लायक मजबूत बनाना. कभी ये अपील करता है रीडर से. हियर पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू फर्म द बॉडी, टू प्रैक्टिस फर्मली, not only for the houses but also in practical life our physical and mental strength should be increased as we can face the situations of life they come in our way. In the above lines you can see the poet just conveys to us that the wind blows out weak fires, he makes a strong fire roar and flourish. हिंदी में एक कविता आपने पढ़ी होगी कि सबहि सहायक सबल को, निर्बल को उन सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए. यानी यदि आप खुद ताकतवर हैं, यदि आपके अंदर खुद स्ट्रेंथ है, तो बाहरी ताकतें भी आपकी मददगार हो जाती हैं. अगर आप कमज़ोर हैं तो बाहरी ताकतें आपकी मददगार ना होकर जस्ट आपके अगेंस्ट काम करती हैं, आपके फेवर में काम नहीं करती हैं. आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो दिया जिसकी कमज़ोर लौ होती है वो बुझ जाती है, लेकिन यदि कोई आग जल रहा हो तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, वो और भी फ्लोरिश हो जाती है, उसकी लपटें और भी ऊंची उठने लगती हैं. द सेम थिंग दैट इज गिवन इन द पोएम बाय द पोएट हियर. वेरी टैक्टफुली ही वांट्स टू से दैट द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. कमजोर आग को ये हवा बुझा देती है. जस्ट द विंड
वाइप्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्विक फायर, बिल्कुल उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देती है, बुझा देती है, बट इट मेक्स द फायर स्ट्रोंगर. If the fire is just burning fiercely, it makes it stronger. उसके ताकत को और बढ़ा देता है. The fire that roars, the fire that flourishes, it becomes more stronger with the help of the wind. And the same wind, it blows out the weak fires. His friendship is good. We praise him every day. His friendship is good. But how can you make friendship with wind? To get the friendship of wind, we should be stronger. We should be firm. Physically, mentally, both. यही तो इस कविता का मैसेज है कि हमको परिस्थितियों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए. अपने को इतना ताकतवर, इतना मजबूत बनाना चाहिए कि आने वाली तमाम विसंगतियों से हम लड़ सकें, उसका मुकाबला कर सकें. उससे बचना उसका कोई निदान नहीं है. दैट इज नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ द सिचुएशन. इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ देम, इफ यू वांट टू ओवरकम द सिचुएशन, यू शुड बी स्ट्रोंगर. आपको ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा. हियर इज द पोएम्स, यू कैन से सेंट्रल आइडिया, द meaning of the poem and everything, the message that conveys the poet to us through the poem, everything is given. Now I hope you will be able to answer the questions. Questions will be provided with you, the additional questions, except the textual questions that they are in your textbook. Some additional questions will also be given to you to prepare for the coming exam, and I hope you will do it. Thank you very much.